बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, विषय चल रहा था कि ब्रह्मवाणी तो कहती है कि हमारा दिल अर्श है, और हमें इस बात में कोई संशय भी नहीं है कि सब रूहों का जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनका दिल अर्श है। लेकिन रूह का कहना है कि हमारा दिल अर्श है, हमें इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हमें पता क्यों नहीं लगता है कि हमारा दिल अर्श है? तो ये एक समस्या है, ये किसी एक रूह समस्या नहीं है। लगभग बहुत सारी रूहें हैं जो इस बात में ऐसे एग्री रहती हैं कि रूह दिल अर्श है, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता है। तो डॉली दीदी को बुलाना चाहूंगी, आप बताएं कि क्यों ऐसा लगता है कि हमारा दिल अर्श नहीं है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। आवाज खोलो। हाँ, खुली हुई है ना। हाँ, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, वास्तव में ये विषय पूरी ब्रह्मांगनाओं के लिए ही है कि राजी ने वाणी में बार बार कहा है कि इस दुनिया में मुझे तुम कहाँ पाओगे? मोमिनों के हृदय में, दिल में। तो उन्होंने बैठक तो अपनी बनाई है ब्रह्मात्माओं के हृदय में। अब प्रश्न ये आ रहा है कि ब्रह्मात्माओं के हृदय में विराजमान हैं, तो ब्रह्मात्माएं आपस में ये विचार कर रही हैं कि हमें फिर पता क्यों नहीं चलता। तो उसके कारण स्वरूप कल मेरी प्यारी बहने एक चौपाई बोल रही थी, हक सहरग से नजीक आड़ा पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती ना देखे भरतार। तो अगर हम इस चौपाई का मंथन करें तो हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा मेरे विचार से। क्योंकि राजी ने अपना स्थान, अपना ठिकाना इस संसार में मोमिनों के दिल को ही बनाया है। तो है तो वो अंदर, लेकिन हमारे हृदय में वो कहते हैं कि मैं सेहरग से भी नजदीक हूँ। जिस पर अंदर देखने के लिए, अंदर हम प्रवेश करें अपने हृदय के, तो उसके लिए ना तो कोई ताला है, ना कोई द्वार है। जब द्वार ही नहीं है तो ताला कहाँ से होगा, चाबी कहाँ से होगी? हृदय का द्वार तो खुलता ही एक तरफ है, अंदर की तरफ। तो इसलिए उसमें ताले की, चाबी की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमें अपने ध्यान को सिर्फ अंदर ले जाना होता है। कोई ताला, कोई द्वार, कोई चाबी नहीं है। तो तीसरे चरण में तो उन्होंने पूरी बातें ही बता दी कि खोली आंखें समझ की। चौथे चरण में कहते हैं देखती ना देखे भरतार। तो वो उन्होंने कह ही दिया है। सिंधी वाणी अगर हम पढ़े तो राज्य तो हमारे पास है। ये सिंधी वाणी की चौपाई है जो अंतिम प्रकरण 3 हिंदुस्तानी में किए हैं। तो वो कहते हैं कि राजी ने तो तारतम ज्ञान के रूप में इतना विशाल सागर हमारे समक्ष खड़ा कर दिया है। इसमें डुबकी लगाना या अपने हृदय में डुबकी लगाना, जब हम इसमें डुबकी लगाएंगे तो हमारे हृदय के पट खुल जाने चाहिए, क्योंकि इसमें तो सारी बातें लिखी हुई हैं। तो हम फिर भी अपने प्रियतम को देख नहीं रहे हैं तो अंदर, पर देख नहीं पा रहे हैं। तो इसका हमें क्यों नहीं देख पा रहे? कारण कारण भी इसमें ही बता दिया है कि कोई ताला, द्वार, चाबी नहीं है। किंतु फिर भी क्यों हमारे सामने पर्दा हुआ हुआ है? किस चीज का पर्दा है? एक तो हमारा शरीर इसमें पर्दा है, 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ है। दूसरा ये ब्रह्मांड, क्योंकि हमारी दृष्टि शरीर से हटकर अपनी आत्मा की तरफ जा ही नहीं रही है। तो हमारे दिल में अब हम अंदर देख ही नहीं रहे। पता भी चल गया है, देखने की उन्होंने विधियां भी बता दी हैं कि ध्यान में बैठो
परम धाम के 25 पक्षों का ध्यान करो तो तुम्हें ये पूरा हर समय अनुभव होगा कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ। क्योंकि राज जी ने तो हमें कह दिया, रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। और भी क्या कह दिया, मैं रह ना सकूं रूहों बिन। वो तो नहीं रह रहे, उन्होंने तो कॉल निभा दिया, आके दिल में बैठ गए, जबकि हमने कुछ भी नहीं किया। और हम फिर भी यही सोच रहे हैं कि हमें दिख क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने सारा तरीका भी बता दिया। करना किसको है, दीदार तो हमें करना है ना, ये हमें अनुभव करना है ना कि राज्य हमारे दिल में है। तो फिर प्रश्न यही है, फिर उसका उत्तर भी यही है कि हम दिल के अंदर जाएं, दिल के द्वार में प्रवेश करें, इधर उधर नहीं। जिस तरह हिरन के अंदर नाभि में ही कस्तूरी होती है, किंतु वो बन बन भटकता रहता है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे पर माही। तो हमें वाणी के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से अपने हृदय में छुपी हुई कस्तूरी को, सुगंधी को, राज्य महाराज की बैठक को साक्षात देखने का प्रयास करना है। क्यों नहीं दिखते का आंसर यही है कि हम प्रयास कम करते हैं। वैसे तो ये ब्रह्मवाणी के रूप में देखा जाए तो इतना विशाल सागर, ये विशाल सागर कैसे बना। एक बूंद आई हक दिल से, महामती जी के हृदय में एक बूंद आई, और उससे ये तारतम वाणी के ज्ञान रूपी, सारे संसार के ज्ञान का सार रूपी एक अलग ही विस्तार सा, विशाल सा सागर बन गया। एक बूंद का सागर बना। फिर सागर में से भी हमारी जो बुद्धि है वो एक बूंद ही ले पाती है। यदि हम उसमें डुबकी लगाते जाएं तो ही सागर में डूब पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, बहुत अधिक विस्तार ना करते हुए, मैं यही इस प्रश्न का उत्तर मुझे तो समझ में आ रहा है कि हम क्यों नहीं देख पाते, बैठक हमारे दिल में है। तो ये तो हमें स्वयं ही प्रयास, जितना जितना हम प्रयास करेंगे अपने दिल के अंदर जाने का, तो जो हमारे धाम धनी की, हमारे प्राण प्रियतम की युगल स्वरूप की बैठक हमारे हृदय में है, वो हमें पता चलता जाएगा। हम प्राथमिकता संसार को दे बैठते हैं क्योंकि हमारे ऊपर माया का प्रभाव अधिक देर तक रहता है। इसी कारण से हम अपने दिल में प्रवेश करने का समय हमें कम मिल पाता है। जैसे जैसे हम राज्य की तरफ बढ़ेंगे, राज्य तो हमारे दिल में है, वैसे वैसे हमें अनुभव होता रहेगा। बीतक की बातों से कल सब सुंदर साथ ने स्पष्ट किया कि देवचंद्र जी के हृदय में थे, लेकिन उनको पता नहीं चलता था। इंद्रावती जी कसनी करती रही कितने समय तक, सतगुरु के जाने के बाद भी तब पता चला। भले ही हमें इस ज्ञान के माध्यम से पता चल गया कि राजी तो हमारी सैरत से नजीक है, किंतु हमें उनकी तरफ नजर तो करनी ही पड़ेगी। जितनी देर हम नजर उनकी तरफ करेंगे हमें पता चलता रहेगा। क्योंकि अब हम वो भी भूल नहीं कर सकते कि इंद्रावती जी ने भी, देवचंद्र जी ने तो कह दिया जागनी मेरे से कराओ, पत्रियां लिख दी, राजी उनके दिल के अंदर है। और वो सुंदर साथ से कह, वाणी ने हमें जागरूक कर दिया है। तो हम कुछ ना चाहते हुए सिर्फ धनी के दीदार की ही सोचे तो अपने दिल में एकांत में बैठकर दीदार भी कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। और भी सुंदर से मनीषा दीदी आज आए हैं। मनीषा दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे कि रूह का दिल अर्श है, लेकिन उसको पता क्यों नहीं लगता है कि उसका दिल अर्श है। मनीषा दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी, वैसे तो सब कुछ दीदी ने बता ही दिया है, सब कुछ करीब करीब क्लियर ही हो गया है। वैसे मैंने कल का तो नहीं सुना था, अब आज का भी थोड़ा सा ही सुना है। पर लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है कि पता क्यों नहीं चलता। और दो दो क्वेश्चन है कि रूह का दिल अर्श है, जब राज्य का अंग श्यामा महारानी है, श्यामा महारानी का अंग रूहें हैं,
जो कुछ और राज्य मार्फत का स्वरूप है। तो जो कुछ राज्य के अंदर है वही श्यामा महारानी के अंदर है, और वही फिर रूहों के अंदर हुआ। तो अगर परम धाम की हर चीज राज्य का ही स्वरूप है, तो फिर इस तरह से राज्य के दिल में परम धाम है, तो फिर रूहों के दिल में भी परम धाम है। और दूसरे राज्य महाराज जो भी चाहते हैं वो पहले अपने दिल में लेते हैं, फिर वो बाकी सबके अंदर आ जाती है बात। तो ये बात भी, इससे भी यही लगता है कि रूहों का दिल अर्श है। और हमें पता क्यों नहीं चलता? हम लोग फरामोशी में हैं, अपने इश्क को भूले हुए हैं। अपने इश्क को भूलने की वजह से हमें ये सब पता नहीं चलता। जिस दिन हमें अपने इश्क की याद आ जाएगी उसी दिन हमें अपने परम धाम के दर्शन हो जाते। बस दीदी, बिल्कुल प्रणाम जी सही। दीदी। प्रणाम जी, इतना ज्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा है वाणी वगैरह। नहीं नहीं, आपने अपने ढंग से बिल्कुल सही बताया अपने शब्दों में। और कोई सुंदर साथ के दिल में कोई भाव आ रहा है इसके लिए लेके? विमला दीदी, आप कुछ कहना चाहिए? आप कल आए नहीं थे इस दूसरी वाली बैठक में। विमला दीदी, और कोई सुंदर साथ के दिल में कोई और भाव आ रहा है, कोई और बात जोड़ना चाहते हैं इसमें? प्रणाम जी। जो डॉली दीदी ने बोला, मेन तो मुझे भी यही लगता है कि देही को ही हम माने बैठे हैं, बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसके संपर्क में ज्यादा है, इसकी गतिविधियों से ज्यादा है। इसीलिए हमें पल पल अरश का होते हुए भी हमें समझ में नहीं आता, और हम वाकई बैक टू हो जाते हैं कि हाँ भैया हमारा दिल अरश क्यों नहीं। हम सबसे ज्यादा देह से जुड़े हैं, यही हमारी है। जब आत्मस्वरूप जब जितना समझने लगेंगे हमें अरश महसूस होने। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ ने बात तो एक ही कही है, लेकिन अपने अपने शब्दों में हर किसी के कहने का ढंग होता है। तो इसलिए सबसे इसलिए बुलवाते हैं कि कभी किसी की बात कोई भी चुप सकती है। सुंदर साथ जो समझना चाहते हैं इस बात को, उनको किसी की भी बात कोई किस ढंग से करता है, कितनी सरलता से करता है या वाणी के आधार पे करता है, तो उस हिसाब से किसकी बात कैसे चुप सकती है। तो ये बिल्कुल सही है जो दीदी ने बोला है कि अपने दिल, क्योंकि दिल को ही अर्श करके बैठे हैं और दिल में कोई दरवाजा या ताला नहीं लगा हुआ है जिससे कि हम ये सोचे कि भैया हमें पता नहीं लग रहा है कि कोई दरवाजा है जिसको हमें खोलना है। ऐसी एक और चौपाई है, श्री महामती कहे ए मोमिनो हक्के हासी करी पूरन, देख खावंद या खेल को एक कुंजी तेरा दिल मोमिन। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा जो दिल है वही चाबी है, क्योंकि उसी को ही अर्श करके बैठे हैं धनी। अब धनी तक पहुंचना है, अगर मान लीजिए एक रूह को धनी तक पहुंचना है तो वो कहां से पहुंचेगी? वो ब्रह्मवाणी को आत्मसात करेगी। ये तो बिल्कुल निश्चित है कि यहाँ पे धनी ने अपने वचनों के रूप में ब्रह्मवाणी को भेजा है, तो ब्रह्मवाणी को आत्मसात करेगी। लेकिन आत्मसात कहाँ करेगी? वो अपने दिल में ही तो उस ब्रह्मवाणी को लेगी। अब जब दिल में ब्रह्मवाणी को लेगी और दिल को ही अर्श कहा गया है, तो चाबी कहाँ लगी? वैसे तो कोई ताला नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई चाबी लगानी भी है तो वो कह रहे हैं कुंजी तेरा दिल मोमिन। ये मोमिन अपने दिल में ही तू देख, वहीं पे ही सारा खजाना है। तो अपने दिल की तरफ झुकी रहे। जितना भी तू इस ब्रह्मांड से, ब्रह्मवाणी से आत्मसात कर रही है, उसको दिल में ही आत्मसात कर रही है। तो वहीं से ही शुरुआत होगी, कहीं और से नहीं होगी। दिल को जितना गहराई से कोई भी रूह महसूस करेगी, हम अपने दिल से ही अनभिज्ञ रहते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, ऐसा जीवन में होता है ना, हमारा दिल 24 घंटे काम करता है, धड़कता है। कभी आप ऐसे गहराई से, कभी आप ऐसे गहराई से हाथ रखें तो फिर आपको दिल की धड़कन सुना। लेकिन हम जीवन में इतना व्यस्त है, हमें पता है, ये हमें ज्ञान है कि दिल की धड़कन चल रही है तो ही हम चल रहे हैं, लेकिन हम दिल की धड़कन को महसूस नहीं करते। ये प्रश्न बिल्कुल इसी तरह का है कि हमें पता है हमारा दिल अर्श है, हमें इस बात में कोई संशय नहीं है कि हमारा दिल अर्श है, धनी हमारे दिल में बैठक किए बैठे हैं, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये जो जाहिरी दिल होता है, जो एक पार्ट के रूप में जिसको हमारा बॉडी पार्ट कहते हैं, वो दिल भी 24 घंटे हमारे अंदर धड़कता है। उसके धड़कने पे ही हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। वो अगर धड़के नहीं तो हम भी कुछ कर नहीं सकते, हम मृत्यु हो जाएंगे।
तो वो भी धड़क रहा है 24 घंटे, लेकिन हम उसकी धड़कने को कितना महसूस करते हैं? नहीं करते। हम दुनिया में इतने लिप्त हैं कि हम उसकी धड़कन को महसूस नहीं करते। कभी एक दो पल आता है, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें हमारी हार्ट बीट सुनाता है ना, ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो हमें हार्ट बीट पता लगती है। कभी कभी हम वैसे ही अपने दिल पे हाथ रख ले तो हमें अपनी धड़कन पता लगती है। ऐसे हम अपनी नब्ज को कभी दबा ले तो हमें दिल की धड़कन पता लगती है। तो सुंदर साथ जी, क्या है, दिल की धड़कन भी, इस बात में कोई संशय है कि दिल की धड़कन नहीं चल रही है? अंदर दिल हमारा काम कर रहा है, 24 घंटे वो धड़कन चल रही है, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा। तो यही बात बिल्कुल ऐसी है कि हमारे दिल में धनी ने अपना घर बनाकर वो बैठे। ये तो हो गई धनी की तरफ की कार्यवाही कह सकते हैं। मैं क्या बोलूं सही शब्द, मतलब ये है धनी की तरफ का जो कार्य करना है, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। वो धनी आशिक है तो उन्होंने अपनी तरफ का काम कर दिया कि वो हमारे दिल को अर्श करके बैठे। सारी बात अब उन्होंने हमारे पे छोड़ दी कि धनी तो दिल को अर्श करके बैठे हैं, लेकिन एक मिनट, लेकिन सारी बात हमारे ऊपर जो छोड़ी है वो क्या है? वो ये है कि अब हम उनके जो अर्श करके वो दिल को बैठे, इसको हम महसूस करें। सुंदर साहब की ये समस्या है, सब ब्रह्म शिष्यों की ये समस्या है कि हम इस बात को महसूस ही नहीं कर पाते कि धनी दिल को अर्श करके बैठे, हमें इसका पता नहीं लगता है। तो इसका सीधा सा एक ही सा कारण है कि हम इस ब्रह्मांड में रहकर जिस रोल को अदा करेंगे, उसी रोल की सारी शक्तियां हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कहूं कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं एक बेटी थी, एक बहन थी, है ना, तो मुझे माँ बाप के द्वारा बेटी होने की सारी अधिकार थे, सारी शक्तियां जो थी वो मुझे बेटी होने की थी। मेरी बहन, मेरे भाई के द्वारा भी मुझे सारी पावर्स थी, वो मेरी बेटी होने के लिए मिल रही थी। लेकिन उस समय मैं पत्नी होने के अधिकार से वंचित थी, मैं एक बहू होने के अधिकार से वंचित थी, वो अधिकार मुझे नहीं मिल सकते थे। तो मैं कौन सा रोल प्ले कर रही थी इस दुनिया में? बेटी होने का, बहन होने का, ऐसा रोल प्ले कर रही थी। तो जिसका रोल प्ले कर रही थी उसी के अधिकार मेरे पास थे। जब मेरी शादी हुई तो मैं एक पत्नी बनी, मैं एक बहू बनी, किसी की माँ बनी, तो मेरे पास कौन से अधिकार आए? ये अधिकार आ गए। पत्नी होने का अधिकार आ गया, माँ होने का अधिकार आ गया, बहू होने का अधिकार आ गया। तो जिसका हम रोल प्ले करते हैं उसके अधिकार हमारे पास आते हैं। अब मेरा बेटी होने का अधिकार अभी शादी के बाद का क्षीण हो गया, वो पार्ट क्षीण हो गया, तो उसके अधिकार भी क्षीण हो गए। कहते हैं शादी के बाद बेटी पराई हो जाती तो मायके पे ज्यादा अधिकार नहीं रखती, यही शादी से पहले वो मायके पे बहुत अधिकार रखती है। तो क्या होता है कि जिस रोल को हम प्रगाढ़ता से जीते हैं उसी के अधिकार हमारे पास आ जाते हैं। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, हम हमारे पास दो रोल है, या तो हमारे अंदर जीव भी है, हमारे अंदर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि भी है, उसकी आत्म भी है, उसकी नजर भी आई हुई है। अब हम किसके रोल में ज्यादा जीते हैं? सुंदर साथ जी, ये जो टॉपिक है ना कि दिल अर्श है, ये हमें मालूम है, ये हर रूह को मालूम है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो पता कब चलेगा? इसका उत्तर ही तो देना है। पता नहीं चलता, इसका रीजन ये है कि हम जीव भाव में जी रहे हैं। पहले तो स्पष्ट अंडरलाइन करके कि ये हमें पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि हम जीव भाव में जी रहे हैं, हम दुनियाविक भाव में जी रहे हैं, हम माया के भाव में जी रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो स्पष्ट रीजन इसका यही है। सबने बोला है, इसी शब्दों में बोला, अलग अलग शब्दों में बोला यही कि हम जीव भाव में जी रहे हैं, हम माया के भाव में जी रहे हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा दिल अर्श है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? हमें पता कैसे चले कि हमारा दिल अर्श है और हम उस भाव में? तो फिर निश्चित ही उसका उत्तर ये है कि हम जितना आत्मिक भाव में जिएंगे, जितना हम आत्मा के रोल को अदा करेंगे, रोल प्ले करेंगे, उतना ही हमें अर्श दिल महसूस होने लग जाएगा। हम अर्श दिल जितना हमें बेशकी के साथ ज्ञान के माध्यम से पता है ना कि हमारा दिल अर्श है, उतना ही हम उस अर्श दिल को जीने लग जाएंगे। क्यों? जब हम आत्मिक भाव में आ जाएंगे। तो सीधा सीधा प्रश्न का कारण भी है और उसका उत्तर भी है। हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि हम जीव भाव में जी रहे हैं। और हमें पता लगे इसके लिए हम क्या उपाय करें? तो हमें आत्मिक भाव में जीना होगा। इसके लिए एक मूवी भी आई थी दुनिया, वो अनिल कपूर की, जिसमें वो एक दिन के लिए पीएम बन जाता है। सुंदर साथ जी, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, किसी को याद आ रहा हो तो बताए। तो वो उसमें
एक दिन के लिए इंटरव्यू, वो इंटरव्यू लेता है पीएम का, और पीएम उसको कहता है कि पीएम बनना इतना आसान नहीं है, तुम एक दिन के लिए बन के देखो तो तुम्हें पता लगे कि कितना प्रेशर होता है। वो बाई चांस उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो एक दिन के लिए पीएम बन जाता है। तो वो एक दिन के लिए जब पीएम बनता है तो उसके पास सारे अधिकार किसके आ जाते हैं? पीएम के आ जाते हैं, जो पीएम की कुर्सी पे बैठने के होते हैं अधिकार। उस अधिकार से वो पूरे देश में एक ही दिन में 24 घंटे का जो समय होता है उसमें दिन रात को भी नहीं सोता, और पूरे देश में जो है सुधार करने की कोशिश करता है। वो पूरी पिक्चर इसी के ऊपर बनी हुई है सुंदर साथ जी, कि उसने रोल प्ले किया किसका? पीएम होने का, एक 24 घंटे के लिए। तो पूरी हाहाकार मच जाता है, पूरे भारत में वो सुधार करने के लिए निकल जाता है। और फिर जब 24 घंटे बीत जाते तो फिर वो एक साधारण जो है वो पत्रकार बन जाता है और वो पीएम नहीं रहता है। तो ये क्या है कि जब हम जिसके रोल को हम अदा करते हैं, जिसका रोल हम जीते हैं, ये दुनिया भी एक रंगमंच है, इसमें भी रोल, अब हमें रुचि बनने का रोल मिला है, आपको कुछ और बनने का, आपको आपके नाम का रोल मिला है। तो हम जिस रोल में जी रहे हैं उसी रोल में, लेकिन हमें ब्रह्मवाणी से पता लगा ये तो हमारा रोल है, असली रोल और असली हमारा व्यक्तित्व तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि का है और उसका दिल तो अर्श ही है। तो हम जो हमारा असली वजूद है, हम उसके रोल में तो जा ही नहीं रहे, हम अपने झूठे रोल में जी रहे हैं जो हमें यहाँ का नाम मिला हुआ है। तो हम जितना जीव भाव के रोल में रहेंगे उतना हमें नहीं पता लगेगा कि हमारा दिल अर्श है। जितना हम आत्म भाव में जिएंगे, जितना हम इस भाव में जिएंगे कि हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, हम तो धनी की अंगना है, उनके साथ हमारा वायदत का रिश्ता है, संबंध है अखंड का, जितना इस भाव में जिएंगे उतना ही दिल अर्श जो हमारा सदा से था, है और रहेगा, उसकी पावर्स हमारे अंदर आती चली जाएगी। जिस रोल को जिएंगे उसकी ही पावर हमारे अंदर आएगी। तो हम अभी इस समय हम लोग जो है खिलवत का मंथन कर रहे हैं, उसमें यही भाव बार बार दिया गया है कि रूह को यहाँ पे क्या करना है, उसको रूह की साहिबी लेनी है, रूह की बुजुर्गी लेनी है, रूह की मैखुदी लेनी है। दुनिया की मैखुदी को जिंदगी भर हटाते रहेंगे, नहीं हटेगी। तो हमें धनी की मैखुदी लेनी है। धनी की मैखुदी क्या लेनी? यानी कि धनी के अंगना है हम, इस भाव में, इस रोल में खुद को प्रगाढ़ता से इस जीवन के अंत होने तक हमें इसी भाव में जीना है। जितना हम इस भाव में जिएंगे उतना हमारा अर्श दिल है, ये हमें गहराई से पता लगेगा। जितनी गहराई से हम इस रोल में आते चले जाएंगे, जितनी गहराई से हम अंगना भाव में आ जाएंगे, जितनी गहराई से हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानने लग जाएंगे, हमें पूरे ब्रह्मांड में, अपने दिल में, अपना दिल अर्श क्या, हमें तो पूरी दुनिया ही धनी का अर्श लगने लग जाएगी। जैसे कि इंद्रावती को लगी कि 14 तबक इश्क के हो गए, उसको अपने दिल में तो धनी अर्श के रूप में दिखाई दिए ही दिए, उसको 14 तबक में भी धनी का ही घर दिखाई दिया, उसको 14 तबक भी अर्श जैसे लगने लगे, इश्क जैसे लगने लगे। तो खाली दिल में ही धनी की बैठक दिखाई नहीं देगी, आपको इस ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में धनी की बैठक दिखाई देगी। तो इतनी गहराई से इस रोल को, जो हमारा असल स्वरूप है, इस झूठे रोल को छोड़कर जितनी गहराई से हम धनी के अंगना होने के भाव में प्रगाढ़ता से आते चले जाएंगे, इसका सीधा सा उत्तर इस प्रश्न का यही है कि हमें अंगना भाव में अपने जीवन को जीना है। जितनी गहराई से हम इस बात को आत्मसात करते चले जाएंगे, जीते चले जाएंगे, उतना ही परमधाम की शक्तियां और पावर सब हमारे लिए ही तो आए हैं। जब्राइल हमारे लिए आया, इसराफील हमारे लिए आया। आप देखें, ये हमारे अंग संग रहते हैं, ये हमारे रखोपा है, हमारी मदद करते रहते हैं, ये हमारे अंग संग रहते हैं। निगहबानी कीजो मेरे खासे बंदों की, धनी ने इनको ये कह के भेजा है कि मेरी खास रूहें उस ब्रह्मांड के आलम में जा रही हैं, वहां वो भूल जाएंगी, फरामोश हो जाएंगी। ये मेरे दोनों शक्तियों जब्राइल और इसराफील मेरी रूहों की जो है रखवाली रखना करना और उनकी मदद करना। तो सुंदर साथी, अभी परमधाम की सब शक्तियां हमारे साथ ही चलेंगी, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ धनी की अंगना होने के भाव में बहुत गहरे से आना है, और सिर्फ जब वाणी मंथन कर रहे हैं उसी समय ही उस गहरे भाव में नहीं आना, उस गहरे भाव को 24 घंटे बना के रखना है। इवन जब हम सो रहे हो तब भी हम इसी भाव के साथ सोए कि हम परमधाम की अंगना है, हम धनी की अंगना है और मेरा दिल अर्श ही है, था, है और हमेशा रहेगा।
हम धनी से जुदा नहीं हुए हैं, ना थे, ना है और ना जुदा हो सकते हैं। तो इन छोटे छोटे जो ये चाबियां दे रहे हैं, या ये जो कह रहे एक कुंजी तेरा दिल मोमिन, कि तुम्हारा दिल ही मोमिन हो, इस बात की कुंजी है, तुम जैसे मर्जी चाबी को लगा लो। तो चाबियां सिर्फ यही है कि हम अंगना भाव में जिए, हम पूरे दिन इस बात को आत्मसात करें, इस भाव में जिए, इस भाव को आत्मसात करें कि हम राज्य की अंगना है, हम तो ब्रह्म सृष्टि है, खेल देखने के लिए आए, खेल हमारे लिए बना है, हम खेल में मिलेंगे नहीं, हम खेल को देखेंगे। यहाँ पे दुख आएंगे, चले जाएंगे, हम दुख को देखेंगे। दुनिया के संबंध आएंगे, हम उन्हें निभाएंगे प्यार से, हम उन्हें देखेंगे और उनको जिएंगे भी, लेकिन उनसे जुदा रहेंगे। दुनिया में बहुत से अजीबो गरीब हमें रोल मिलेंगे, अपने ऑफिस में मिलेंगे, पूरी दुनिया में मिलेंगे, हम उन्हें देखेंगे, हम उन्हें समझेंगे, हम उनके साथ जिएंगे भी, लेकिन हम अपनी दूरी आत्मा की उनसे बनाए रखेंगे। तो एक जो दूरी आत्मा की बनी रहे जीव के हर रोल से, हर रोल को प्ले भी करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया के जीव होने का जो हमारा रोल है, जो हमारा रुचि भाव का जो रोल है, उस रोल को ही हम खराब कर दें, हम सबसे लड़ने झगड़ने लग जाए, हमें तुमसे बात नहीं करनी, हमें तुमसे बात नहीं करनी, ऐसा नहीं करना है। उस रोल को भी, क्योंकि धनी ने वही वो रोल भी हमें धनी नहीं दिया है, तो हम जिसकी अंगनाएं हैं वो जितनी बुजुर्गी से, जितनी साहिबी से सारे रोल को अदा करता है, ऐसी हम ब्रह्म सृष्टियां भी उनके ही अंगना है, उनके ही अंग है, तो हम भी उतने ही चालाकी से, चतुराई से, प्रवीणता से सारे रोल को अदा करेंगे। इस दुनिया में जो हमें रुचि होने का रोल मिला है, तो हम उसको भी प्ले करेंगे, लेकिन हमें जो आंगना भाव का रोल है उसको हमें प्रगाढ़ता से हर पल हर घड़ी जीना है। यही इसका उपाय है कि हमें पता क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हम जीव भाव में जी रहे हैं, और हम पता कैसे लगेगा जब हम अंगना भाव में जीने लग जाएंगे। तो दो ही शब्दों का उत्तर है, लेकिन इसको कहने का ढंग हर किसी का अलग है। तो हमें आज से क्या करना है सुंदर साथ जी, सीधी सी बात है, परम धाम की पावर्स हमारे पास आए, परम धाम की शक्तियां हमारे पास आए, तो उसके लिए हमें किससे जुड़ना है, हमें राज्य के साथ अपने संबंध को, जो हमेशा से था, है और रहेगा, उस संबंध की प्रगाढ़ता को गहराई से महसूस करना है। हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम दुनिया में पत्नी होने के रिश्ते को महसूस कर रहे हैं, माँ होने के रिश्ते को महसूस कर रहे हैं, बेटी होने के रिश्ते को महसूस कर रहे हैं, ऑफिस में मैनेजर होने के रिश्ते को महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम धनी की अंगना होने के रिश्ते को बहुत गहराई से जब महसूस करने लग जाएंगे, तो हमारा दिल अर्श ही हमें पता लगने लग जाएगा। संचय तो है नहीं इसमें कि दिल अर्श है या नहीं है, ये तो टॉपिक है ही नहीं। तो हमारा दिल अर्श है, ये तो हर रूह को पता है, लेकिन उसको सिर्फ महसूस करने की बात है कि जितनी गहराई से हम इस अंगना होने के भाव को प्रगाढ़ता से जिएंगे, हमारे हर पल में हम ब्रह्म सृष्टि हैं, इस बात का भाव गहराई से शामिल हो जाए और इसको हम आत्मसात कर लें, बल्कि हम ये ही बन जाए, हम ब्रह्म सृष्टि ही बन के जीवन को जिए। तो देखिए नजारा अलग होगा इस दुनिया को देखने का। हम ब्रह्म सृष्टि बन जाएंगे तो ब्रह्म सृष्टि वाली सारी पावर्स आ जाएंगी, जब पावर्स आ जाएंगे दिल अर्श पता लगने लग जाएगा, और जब दिल अर्श है जहाँ पे अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जिसको पूरा ब्रह्मांड खोज रहा है, जब हमें यही पता लग जाए कि वो मेरे दिल में बैठा है, फिर किसी से क्या ही डरना है, फिर माया से क्या ही डरना है, फिर किसी भी रोल से क्या ही डरना है, कुछ नहीं डरना है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म मेरे दिल में बैठा है, कितनी बड़ी साहिबी हम ले लें, इतनी बड़ी साहिबी लेके ही जीना है, क्योंकि इसी साहिबी के हम काबिल हैं। हम तो झूठी साहिबियों में जी रहे हैं, लेकिन हमें इतनी बड़ी साहिबी को आत्मसात करना है। असल में हम इतने निमाणे हो गए हैं फरामोश होके कि हम इतनी बड़ी साहिबी ही नहीं ले पाते, यही तो प्रॉब्लम आ गई। हम जीव की साहिबी लेने में खुश हो जाते हैं, हमें धनी की अंगना होने की साहिबी लेनी है, तभी दिल अर्श में धनी बैठे हैं, ये तो निश्चित बात है। तो जितना अंगना होने की साहिबी को गहराई से लेंगे, और इसी बात के लिए फना हुई, इसी बात के लिए मर मिटिए कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि, यही इंद्रावती जी ने भी कहा था, वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि इस भाव से प्रगाढ़ता से वो जीने लग गई थी, तो धनी ने उनको दर्शन दिया। तो सुंदर साथ जी यही मेरा कहना है, और यही मुझे तो लगता है सभी सुंदर साथ ने भी अलग अलग ढंग से इसी बात को कहा है। सुंदर साथ जी और कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें कि विषय क्लियर ही हो गया है? जी जी बिल्कुल क्लियर हो गया है। वो आप जो पिक्चर की बात कर रहे थे वो मैंने आंसर दिया था, नायक है। हाँ पिक्चर का नाम नायक। नायक पिक्चर थी, तो वो
वो उसमें पूरा रोल एक 24 घंटे के लिए उसको पीएम की सारी पावर्स मिल जाती है, सीएम मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक दिन मुख्यमंत्री का बनाते हैं मुख्यमंत्री। उसको, तो सीएम बनने की उसको सारी पावर्स मिल जाती है सुंदर जी। तो हाँ। जिसका रोल अदा करेंगे हम, और हमें रोल ही क्या अदा करना, हमारी तो सच्चाई यही है कि परम धाम की प्रविष्टियां हैं, तो इस सच्चाई में जितनी प्रगाढ़ता से जिएंगे उतनी परम धाम की पावर्स हमारे पास आएंगी, उतना ही हमें ये एहसास होगा कि हमारा दिल अर्श। और इसको करके देख लीजिए एक दिन, जैसे उसने अनिल कपूर ने 24 घंटे के लिए किया था, आप भी 24 घंटे करके देख लीजिए, ये आपको प्रूफ हो जाए। तो हर सुंदर साथ 24 घंटे के लिए जब भी वो एकदम फ्री हो, उसको लगे कि इस हफ्ते में एक दिन के लिए फ्री हूं और मैं इस भाव में प्रगाढ़ता से जीऊंगा, उस दिन का नजारा देखिएगा। और दिन जो आप सारे रोल अदा करते हैं, कभी आप ऑफिस के मैनेजर बनते हैं, कभी आप कुक बनते हैं, कभी आप पत्नी बनते हैं, कभी आप क्या बनते हैं, माँ बनते हैं, ये सब अदा करके देख लीजिए। और दिनों से, और जिस दिन आप सिर्फ रूह बन जाएंगे, वो 24 घंटे में, 24 घंटे की बात करें, हम 12 घंटे में भी ये अभ्यास करके या ये प्रैक्टिकल करके अगर खुद को देखेंगे, तो हम जानेंगे कि हमारी दुनिया अलग हो जाएगी उस दिन। तो सुंदर साथ जी ये भी अनुभव करेंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी इसको अनुभव करेंगे, और फिर अपना अनुभव कमेंट के रूप में हमें शेयर करेंगे कि उन्होंने एक दिन खुद को अगला भाव में रखा तो उनको क्या अनुभव हुआ, दिलाश अनुभव हुआ। जैसे कहते हैं ना, हाँ, नजरें होती हैं वैसे ही नजारे बदल जाते हैं, दृष्टि बिल्कुल जैसी होती है वैसे हमारे दृश्य भी हमें वैसे लगने लग जाते हैं। वैसे ही वही दिखने ब्रह्म सृष्टि का हाँ, ये दोनों जैसी नजर हम बनाएंगे वैसे हमारे आसपास हमें वैसे ही नजर आने लग जाते हैं, फिर हम अर्श महसूस करने लग जाएंगे। हाँ, ये क्या ही समझने प्रणाम। में मुश्किल है सुंदर साथ जी, पूरा ब्रह्मांड जो है इसी इसी बात को गा रहा है। आप किसी दूसरे लोगों की पढ़ाइयों की वीडियो खोल लीजिए, वो यही कह रहे हैं। अब तो ऐसी ऐसी वीडियो आ रही है, ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, ब्रह्मांड आपके साथ रहेगा, आप कुछ बनना तो चाहें, कह रहे हैं आप कुछ बनना तो चाहें, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि आप उस भाव में प्रगाढ़ता से जीने लग जाएंगे तो वही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें तो भाव लेना है, हम तो है ही ब्रह्म सृष्टि। सारी कायनात तुम्हारी सहायता करती है, ऐसे कहते हैं, सारी कायनात तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे रहती है। एक तो फिल्म का डायलॉग भी था वो शाहरुख खान की पिक्चर का, कि तुम अगर किसी को शिद्दत से चाहो, क्या था, कुछ ऐसे ही था ना। दीदी आपकी आवाज चली गई, आप बोल रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्या कह जी। रहे थे आप? मैं कह रही थी सारी कायनात तुम्हारी सहायता करती है, अगर हम कोई चीज चाहते हैं, संकल्प विकल्प हमारा परमात्मा से जुड़ने लग जाता है और फील भी होता है। जब पवित्रता और निर्मलता हमारे सिर जोड़ ईमानदारी से हम जीते हैं ना, तो शायद हमारा दिल हमें और अच्छे से महसूस होने लग जाता है। हम कहाँ सही है कहाँ गलत है, ये अर्श दिल हमें बताने लग जाता है। तो प्रणाम। अर्श दिल को जीना पड़ेगा, अर्श दिल को खाली जानना नहीं है हमें कि हमें पता नहीं लगता है, अर्श दिल को जीना पड़ेगा। किस भाव से? ब्रह्म सृष्टि के भावलीनता में जाइए, धनी की अंगना होने के भावलीनता में जाइए, और इसी भाव को 12 घंटे तो कम से कम बना के रखिए। ये प्रैक्टिकल जरूर करें सुंदर साथ जी। जिन्होंने भी ये टॉपिक भी रखवाया वो भी सुंदर साथ जो है, जो सुन रहे हैं इस वीडियोस को फॉरवर्ड करें, और सब इस अनुभव को करके कमेंट में लिखें कि उन्होंने एक दिन इस भाव से जिया तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो सुंदर साथ जी यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, और समय भी पूरा होने वाला है, प्रणाम कर लेते हैं। कोई और सुंदर साथ कुछ और कहना चाहेंगे? चलिए, कोई और विषय हो तो जरूर दीजिएगा सुंदर साथ जी। किसी भी सुंदर साथ को कहीं पे भी किसी भी विषय पे कुछ सुंदर साथ के विचार चाहिए हो, या वो अपने विचार देने चाहते हो, तो जरूर से जो भी इस वीडियो को सुन रहा है वो अपने विचार जो है हमें कमेंट के रूप में या व्हाट्सएप पे, मेरा वीडियोस में नंबर होता है उसमें, मेरे व्हाट्सएप पे वो अपना अपना जो है वो टॉपिक लिख के भेज सकते हैं, जिससे कि उस टॉपिक को हम लोग ले। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, यहीं पर ही सबको प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।